Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. I am your friend, your guider from this struggle channel. तो गाइज हमने हरियाणा जीके के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट वाइज क्लास स्टार्ट की है उसके अंदर हम अपने आई थिंक 11 क्लासेस अपनी डिस्ट्रिक्ट वाइज की कवर कर चुके हैं। इसके अलावा जो स्टैटिक वाला पार्ट है वो अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो उसी के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट वाइज क्लास है वो भी उसी के अंदर मिलेगी। हरियाणा जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप अपनी सभी क्लासेस को कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। और भाई चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट जरूर करना कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश पढ़नी है तो वो भी क्या है आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी, उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भाई अपना चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट है उसका गठन कब हुआ था? तो गठन की जब बात करें तो वो हुआ था भाई 18 सितंबर 2016 के अंदर बना था। कब बना था भाई चरखी दादरी? ये बना था 18 सितंबर 2016 को, जो कि हरियाणा का क्या है 22वां जिला बना था। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई मंडल। तो मंडल की बात करें तो मंडल कौन सा है भाई? रोहतक। कौन सा है भाई? रोहतक है। नेक्स्ट आता है भाई साक्षरता दर, लिटरेसी रेट कितनी है? तो लिटरेसी रेट है भाई चरखी दादरी की 70%। कितनी है? 70% है। नेक्स्ट आता है भाई जनसंख्या। तो जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या है भाई 5,22,076। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई तहसील। तो चरखी दादरी की तहसील की बात करें तो एक तो हो जाएगी चरखी दादरी ही। ठीक है, इसके अलावा हो जाएगी बाढ़ड़ा। क्या है? बाढ़ड़ा। नेक्स्ट आता है भाई उप तहसील। नेक्स्ट है उप तहसील। तो उप तहसील कौन सी है भाई चरखी दादरी की? वो है बोध कला। क्या है भाई? बोध कला है। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई चरखी दादरी का उपमंडल कौन सा है? तो उपमंडल कौन सा है? एक तो है चरखी दादरी, इसके अलावा है भाई बाढ़ड़ा। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई खंड ब्लॉक। तो खंड कौन कौन से हो जाएंगे भाई? चरखी दादरी है एक तो, बाढ़ड़ा, झोजू, ठीक है, और बोध कला। नेक्स्ट आता है भाई उपनाम। क्या है? उपनाम, यानी चरखी दादरी को कौन से अन्य नाम से भी जाना जाता था? चरखी दादरी को क्या बोलते थे भाई? दादूर नगर। क्या बोलते थे? दादूर नगर। तो दादूर किसको बोलते हैं? तो दादूर का एक संस्कृत का शब्द होता है दादूर, और दादूर बोलते हैं भाई मेंढक को। क्या है? मेंढक को। तो चरखी दादरी में क्या थी भाई? ऐसे बोलते कि कोई बड़ी सारी, मतलब पहले पुराने समय में क्या एक बड़ी सी झील थी और उस झील में क्या थे? मेंढक ज्यादा थे, तो मेंढकों की अधिकता के कारण इसका नाम क्या है? दादूर नगर रख दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की बात करें तो भाई चरखी दादरी का वो है भाई 1370.11 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वैसे पॉइंट के इधर की जो डिजिट होती है वो हम मतलब बोल देते हैं कलेक्टिव के साथ, बट ये ना सिंगल ही बोली जाती है। पॉइंट के बाद 1 1 या फिर जो भी मतलब डिजिट आते हैं उसको अलग अलग करके बोला जाता है, सिंगल सिंगल। ठीक है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट आता है भाई लिंग अनुपात। क्या है? लिंग अनुपात। तो लिंग अनुपात की अगर बात करें तो भाई चरखी दादी का जो लिंग अनुपात है वो है भाई 881। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व है 373 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट आती है भाई चरखी दादरी की आरक्षित सीट, रिजर्व सीट। तो रिजर्व सीट की अगर बात करें तो भाई चरखी दादरी की कोई भी रिजर्व सीट नहीं है, ध्यान रख लेना। ठीक है, यहाँ से अपने क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में तो भाई इसका गठन वगैरह
और इसकी लिटरेसी रेट कितनी है, जनसंख्या घनत्व, तहसील, उप तहसील, मंडल वगैरह वो सब कवर कर लेंगे। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, हरियाणा का 22वां जिला कौन सा बना था? तो 22वां जो जिला बना था वो बना था भाई चरखी दादरी, और ये बना था 2016 के अंदर। इसके अलावा अब बना है अपना 23वां जिला बना है हासी, जो अभी करंट में ही बना, आप सबको पता भी होगा। ठीक है, तो 22वां जिला कौन सा बना है भाई? चरखी दादरी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, चरखी दादरी को जिला बनाने की घोषणा कब हुई थी? तो इसको जो जिला बनाने की जो घोषणा है वो हुई थी भाई 18 सितंबर 2016। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा कैबिनेट की चरखी दादरी के जिला बनाने पर मोहर कब लगी थी? यानी हरियाणा का जो कैबिनेट है उसकी मोहर कब लगी थी चरखी दादरी को जिला बनाने पर? तो उसकी जो मोहर लगी थी वो लग गई थी भाई 18 अक्टूबर 2016 को। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, चरखी दादरी को अलग जिला कब घोषित किया गया? तो चरखी दादरी को जो अलग जिला है वो घोषित किया गया है भाई 16 नवंबर 2016 को। तो देखो तीनों क्वेश्चन अलग है और तीनों की डिफरेंस को समझना। जिला बनाने की जो घोषणा हुई थी वो हो गई थी भाई 18 सितंबर 2016 को। उसके अलावा जो हरियाणा कैबिनेट की जो मोहर लगी थी वो लगी थी भाई 18 अक्टूबर 2016 को। ठीक है। उसके बाद अलग जिला कब घोषित कर दिया गया था? वो कर दिया गया था 16 नवंबर 2016 को। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, वैधानिक रूप से चरखी दादरी को कब अलग जिला बनाया गया? तो वैधानिक विधि से बनाया गया भाई इसको 4 दिसंबर 2016 को। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, तो चरखी दादरी के अंतर्गत कितने गांव आते हैं? क्या बोला है? चरखी दादरी के अंतर्गत कितने गांव आते हैं? तो चरखी दादरी जिले के अंदर कितने गांव आते हैं भाई? 174 गांव आते हैं। कितने आते हैं? 174 गांव आते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? तो हरियाणा की जो सबसे बड़ी तहसील है वो है भाई चरखी दादरी। चरखी दादरी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, गैर ब्रांडेड माल की खरीदारी के लिए कौन सा स्थान हरियाणा में उपलब्ध है? तो कौन सा स्थान है भाई? वो चरखी दादरी है। चरखी दादरी। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, दादरी की स्थापना 1193 में किसके द्वारा की गई थी? तो दादरी की जो स्थापना है वो 1193 में किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी भाई पृथ्वीराज चौहान के जो पुत्र थे उनके पुत्र का नाम था विल्वराज, उसके द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी भाई? पृथ्वीराज चौहान के पुत्र विल्वराज चौहान द्वारा। ठीक है। तो दादरी की जो स्थापना है वो 1193 में किसके द्वारा की गई थी? पृथ्वीराज चौहान के पुत्र विल्वराज चौहान के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, चरखी दादरी का नाम चरखी दादरी रखने के पीछे प्रमुख क्या कारण था? तो क्या कारण था? तो देखो भाई इसके पीछे ना मतलब कोई एक मतलब एक फैक्ट नहीं है। सब लोगों के क्या है अलग अलग मत थे, अलग अलग राय थी। तो कुछ लोगों का कहना था कि ये चरखी गांव से जुड़ा होने के कारण इसका नाम क्या है? चरखी दादरी रखा गया। ठीक है। फिर इसके अलावा कुछ लोग बोलते थे कि भाई इसमें क्या है, जैसे चरखी दादरी, तो दादरी शब्द किससे लिया गया है? दादुर से लिया गया है। तो दादुर का है मेंढक, और मेंढक यहाँ पे क्या है? मेंढकों की अधिकता थी, तो इस कारण इसका नाम दादुर से फिर इन्होंने दादरी बना दिया। ठीक है। तो इसका कोई एक फैक्ट नहीं है, तो मतलब अलग अलग मत दिए थे लोगों ने, तो कोई एक पर्टिकुलर कारण इसका नहीं है, तो ध्यान रख लेना। ठीक है।
तो चरखी दादरी का नाम चरखी दादरी रखने के पीछे प्रमुख कारण क्या था? राइट अबाउट द विलेज कनेक्शन एंड द संस्कृत वर्ड दादुर। तो दादुर का मतलब होता है भाई मेंढक, ठीक है। तो इसके पीछे देखो मतलब अलग अलग मत दिए थे, कोई एक सटीक आंसर इसका निकल के नहीं आया था, ठीक है। तो चरखी दादरी का नाम चरखी दादरी रखने के पीछे प्रमुख क्या कारण था? तो उसका जो प्रमुख कारण था वो था भाई इसमें क्या है, मेंढकों की अधिकता के कारण इसका नाम क्या है, दादूर से बना दिया इन्होंने दादरी, ठीक है। कहते मेंढक अधिक रहते थे, ऐसे ही कर लो, मेंढकों की अधिकता के कारण, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। सेठ रामकृष्ण डालमिया ने चरखी दादरी में एक सीमेंट फैक्ट्री कब स्थापित की? तो जो सेठ रामकृष्ण डालमिया ने चरखी दादरी में जो सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की थी वो की थी भाई 1839 में। कब की थी भाई? 1839 में की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो 13 नंबर पे, सेठ रामकृष्ण डालमिया ने किस महाराज से चरखी दादरी का नाम बदलवाकर डालमिया दादरी रखवाया था? तो किस महाराज से बदलवाया था? ये बदलवाया था जींद के महाराजा से। किससे बदलवाया था भाई? जींद के महाराजा से। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14। चरखी दादरी में कब रामकिशन डालमिया के द्वारा सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण किया गया? तो सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण कब किया गया भाई? 1939 में। कब किया गया भाई? 1939 में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। 1939 में रामकिशन डालमिया के द्वारा किसके सहयोग से भी सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण किया गया? तो किसके सहयोग से भाई? ये जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। चरखी दादरी सीमेंट फैक्ट्री का अधिग्रहण कब कर लिया गया? तो अधिग्रहण कर लिया गया था भाई 23 जून 1981 को, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। चरखी दादरी सीमेंट फैक्ट्री का अधिग्रहण किस कंपनी के द्वारा किया गया? तो किस कंपनी ने कर लिया था भाई? ये कंपनी थी सीसीआई। क्या थी? सीसीआई। तो इसकी फुल फॉर्म क्या थी भाई? कंपटीशन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन सी कंपनी थी भाई? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। चरखी दादरी सीमेंट फैक्ट्री को कब बंद कर दिया गया? तो इसको जो बंद कर दिया गया था वो कर दिया गया था भाई 1996 के अंदर। इसको क्या है, घाटे के कारण इसको बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। 1958 से पहले चरखी दादरी का क्या नाम था? तो 1958 से पहले जो चरखी दादरी का नाम था वो था भाई डालमिया दादरी। क्या था? डालमिया दादरी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। किसके प्रयासों से डालमिया दादरी का नाम बदलकर दोबारा चरखी दादरी रखा गया? तो किसके प्रयासों से भाई? ये था भाई पूर्व सांसद रामकिशन। पूर्व सांसद रामकिशन के प्रयासों से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। दादरी के साथ चरखी शब्द को कब दोबारा जोड़ा गया? तो दादरी के साथ जो चरखी शब्द है इसको दोबारा जोड़ा गया भाई 1958 में। कब जोड़ा गया भाई इसको? 1958
1958 के अंदर जोड़ा गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22, पांडवों की सेना का सीवर कहाँ पर लगाया गया था? तो पांडवों की जो सेना का जो सीवर है वो लगाया गया था भाई चरखी दादरी के अंदर। कहाँ पे लगाया गया था? चरखी दादरी में। और चरखी दादरी में भी कहाँ पे लगाया गया था? ये लगाया था भाई शामसर तालाब के किनारे किनारे। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23, 1857 तक चरखी दादरी किस रियासत का हिस्सा था? तो चरखी दादरी किस रियासत का हिस्सा था भाई 1857 तक? ये था भाई झज्जर का हिस्सा। किस रियासत का था भाई? झज्जर रियासत का हिस्सा था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24, 1857 की क्रांति के बाद चरखी दादरी को अंग्रेजों ने 1858 में किस रियासत में मिला दिया गया था? तो किस रियासत में मिला दिया था भाई? जींद रियासत में। किस रियासत में मिला दिया था भाई? जींद रियासत में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25, श्यामसर तालाब किस जिले में है? तो श्यामसर जो तालाब है वो कहाँ पे है भाई? चरखी दादरी के अंदर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26, हरियाणा का सबसे बड़ा सब डिवीजन कौन सा है? तो हरियाणा का जो सबसे बड़ा सब डिवीजन है वो भी कौन सा है भाई? चरखी दादरी है। कौन सा है? चरखी दादरी है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27, हरियाणा के किस जिले के गांव के नाम मसालों के नाम पर आधारित है? क्या बोल रहा है? हरियाणा के किस जिले के गांव के नाम मसालों के नाम पर आधारित है? तो वो है भाई चरखी दादरी। चरखी दादरी के गांव के नाम क्या है? मसालों के नाम पर आधारित है, जैसे मिर्च, सौंफ, इसके अलावा है भाई काशनी। ठीक है। और एक है भाई रावलदी। क्या है? रावलदी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28, पूरे भारत में एकमात्र हिलना पत्थर पाया जाता, कहाँ पे पाया जाता? तो वो हिलना पत्थर पाया जाता है चरखी दादरी के कल्याणा गांव में। कहाँ पे पाया जाता है भाई? कल्याणा गांव में। कल्याणा गांव में। कहाँ पे है भाई? ये चरखी दादरी के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29, सांग ए लर्जा और नृत्य पत्थर किसे कहा जाता है? तो सांग ए लर्जा भी बोलते हैं, नृत्य पत्थर भी बोलते हैं, यानी डांस करता है ये पत्थर। कौन सा है भाई? वो हिलना पत्थर है। हिलना पत्थर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30, प्रमुख पर्यटक स्थल डेरंगो कहाँ पर स्थित है? तो डेरंगो कहाँ पे है भाई? चरखी दादरी में है। कहाँ पे है डेरंगो? चरखी दादरी में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31, संत दादू दयाल का संबंध किस जिले से है? तो संत दादू दयाल का जो संबंध है वो कहाँ से है भाई? चरखी दादरी जिले से है। कहाँ से है भाई? चरखी दादरी से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32, चरखी दादरी में विमान दुर्घटना कब हुई थी? तो चरखी दादरी में जो विमान दुर्घटना है वो हुई थी भाई चरखी दादरी के फोगाट गांव में हुई थी, और ये हुई थी 12 नवंबर 1996 में। तो कौन कहाँ पे हुई थी? चरखी दादरी के फोगाट गांव में। कब हुई थी भाई? ये हुई थी 12 नवंबर 1996 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33, चरखी दादरी में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान का नाम क्या था? तो उस विमान का नाम, वो जो विमान था वो था भाई कजाकिस्तान का विमान था, और उसका नाम था ल्यूसिन। ल्यूसिन 276। ठीक है।
तो चरखी दादरी में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान का क्या नाम था? ये कजाकिस्तान का विमान था, इसका नाम था ल्यूसिन 276। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34। हरियाणा के किस जिले में कपूरी की पहाड़ियाँ पाई जाती है? तो कपूरी की जो पहाड़ियाँ है वो कहाँ पे पाई जाती है भाई? चरखी दादरी के अंदर पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? चरखी दादरी में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35। प्राचीन समय में जींद रियासत का सबसे बड़ा मुख्यालय कहाँ पर था? तो प्राचीन समय में जो जींद रियासत का सबसे बड़ा जो मुख्यालय था वो कहाँ पे था भाई? चरखी दादरी में। कहाँ पे था? चरखी दादरी में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली देश की प्रथम महिला कौन थी? तो ओलंपिक में जो क्वालिफाई करने वाली देश की जो प्रथम महिला थी वो थी भाई गीता फोगाट। कौन थी? गीता फोगाट। ठीक है, जो चरखी दादरी से ही बिलोंग करती है। और इसने क्या है 2010 में क्या जीता था भाई? कॉमनवेल्थ गेम्स में इसने क्या है गोल्ड मेडल जीता, तो 2010 के अंदर। ठीक है। और ये चरखी दादरी में ये कौन से गांव से बिलोंग करती है? चरखी दादरी में है इनका भाई बलाली गांव। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37। प्रसिद्ध रेसलर गीता बबीता विनेश फोगाट हरियाणा के किस गांव की रहने वाली है? तो ये है भाई बलाली गांव की। कहाँ की है? बलाली गांव, जो कि चरखी दादरी के अंतर्गत आता है। बलाली गांव की है ये। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38। हरियाणा में पीर मुबारक शाह की दरगाह कहाँ पे है? तो पीर मुबारक शाह की जो दरगाह है ये है भाई कल्याणा में। कहाँ पे है? कल्याणा में। और कल्याणा कहाँ पे है भाई? चरखी दादरी के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39। हरियाणा के किस जिले में बलिदान स्टेडियम है? तो बलिदान जो स्टेडियम है वो कहाँ पे है भाई? चरखी दादरी में। कहाँ पे है? चरखी दादरी में है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40। हनुमान जी का सबसे बड़ा मेला इमलोटा का मेला होता है, वो कहाँ पे भरता है? इमलोटा का मेला कहाँ पे भरता है भाई? चरखी दादरी में भरता है। कहाँ पे भरता है? चरखी दादरी में। नेक्स्ट देखो 41 पे। हरियाणा में रंगीला हनुमान मंदिर कहाँ पे है? तो रंगीला जो हनुमान मंदिर है वो भी कहाँ पे है भाई? चरखी दादरी में है। कहाँ पे है? चरखी दादरी में है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 42। हरियाणा की पहली महिला सांसद कौन थी? तो हरियाणा की जो पहली महिला सांसद है वो कौन थी भाई? वो थी चंद्रावती। कौन थी भाई? चंद्रावती। और इनका संबंध भी कहाँ से है भाई? चरखी दादरी से। चरखी दादरी। ठीक है। और चरखी दादरी में कौन से गांव से बिलोंग करती थी भाई? चंद्रावती ये करती थी भाई डालावास से। ध्यान रख लेना। नेक्स्ट देखो 43 पे। चंद्रावती का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? क्या है? चंद्रावती का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो ये तो पता है भाई चरखी दादरी से है। और चरखी दादरी में भी कहाँ से भाई? ये डालावास। डालावास चरखी दादरी। नेक्स्ट देखो 44 पे। चंद्रावती पांडुचेरी की जो उपराज्यपाल कब बनी थी? तो ये बनी थी भाई 1990 के अंदर। 1990 में, यानी 1990 में बनी थी। नेक्स्ट देखो 45 पे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मास्टर हुकम सिंह का संबंध किस जिले से है? तो किस जिले से है भाई? चरखी दादरी से है। नेक्स्ट देखो 46 पे। मास्टर हुकम सिंह का जन्म कब हुआ था? तो मास्टर जो हुकम सिंह है इनका जन्म हुआ था भाई 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था भाई 1925 में ढाणी फोगाट में। ढाणी फोगाट में। कहाँ पे है ये? चरखी दादरी में।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 47, मास्टर हुकम सिंह की राजनीतिक पार्टी का क्या नाम था? तो मास्टर हुकम सिंह की जो राजनीतिक पार्टी थी उसका नाम था भाई जनता दल। क्या था? जनता दल। नेक्स्ट देखो 48 पे, मास्टर हुकम सिंह कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे? तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे सिर्फ एक बार। कब से कब तक बने थे? ये बने थे भाई 1990 से 22/3/91 तक। ठीक है। और 1990 में भी ये भाई बने थे 17/7/1990। ठीक है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 49, हरियाणा में गोपालक रूप में किस मुख्यमंत्री को जाना जाता है? तो किस मुख्यमंत्री को जाना जाता है भाई गोपालक के रूप में? मास्टर हुकम सिंह को। मास्टर हुकम सिंह को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 50, हरियाणा पर्यावरण संरक्षण एवं शोध समिति का जो गठन 1992 में कहाँ पर किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था भाई? चरखी दादरी में किया गया था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 51, सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला हरियाणा का प्रथम गांव कौन सा है? गांव बोला भाई। तो गांव की बात करें तो सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला हरियाणा का जो पहला गांव है वो है भाई नांदा बाडड़ा। नांदा बाडड़ा। ठीक है, और कहाँ पे है भाई ये? चरखी दादरी के अंदर है। नेक्स्ट देखो 52 पे, नाथ संप्रदाय से संबंधित कपूरी धाम हरियाणा के किस जिले में है? तो कपूरी धाम कहाँ पे है भाई? चरखी दादरी के अंदर है। कहाँ पे है भाई कपूरी धाम? चरखी दादरी के अंदर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 53, प्रमुख पर्यटक स्थल रेस्ट हाउस मंदिर, हनुमान मंदिर, रंगीला हनुमान मंदिर किस जिले में है भाई? ये सारे चरखी दादरी के अंदर है। कहाँ पे है भाई? चरखी दादरी में है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 54, केदारनाथ अग्रवाल इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये दोनों कहाँ पे स्थित है भाई? चरखी दादरी में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 55, चिड़िया पर्यटक स्थल किस जिले में है? तो चिड़िया पर्यटक स्थल कहाँ पे है भाई? चरखी दादरी में है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 56, चरखी दादरी में गांधी मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी भाई? रामकृष्ण गुप्ता ने। किसने की थी? रामकृष्ण गुप्ता ने की थी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 57, हरियाणा का रोहतक के अलावा ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा अन्य किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ नहीं लगती? तो हरियाणा में रोहतक के अलावा ऐसा जिला भाई चरखी दादरी है जिसकी क्या है? सीमा अन्य किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती है। ना ही रोहतक की लगती है, ना ही चरखी दादरी की लगती है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 58, हरियाणा के किस स्थान पर रानीला जैन मंदिर स्थित है? तो रानीला जैन मंदिर कहाँ पे है भाई? अपना चरखी दादरी के अंदर है। कहाँ पे है? चरखी दादरी के अंदर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 59, बाबा हरिहर का मेला, बाबा गुलाबी गिरी का मेला, स्वामी दयाल का मेला कहाँ पर भरता है? तो ये सारे मेले कहाँ पे भरते हैं भाई? अपने चरखी दादरी के अंदर भरते हैं। कहाँ पे भरते हैं? चरखी दादरी के अंदर भरते हैं। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है भाई, चरखी दादरी से विधानसभा की सीटें कौन सी है? तो विधानसभा की जो सीटें हैं वो है, एक तो है भाई चरखी दादरी, दूसरी है बाडड़ा।
ठीक है। तो भाई यहाँ पे अपना जो चरखी दादरी जो ज़िला है वो कंप्लीट होता है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।